Welcome again. Good morning, friends. This is the last topic of chapter 1 lab session. And the way we have seen earlier, हमने पहले जो देखा था कि यदि आपको EC2 पे कोई भी चीज Amazon में कुछ डिप्लॉयमेंट करने हैं तो उसके लिए आपके पास में तरीके हैं। एक तरीका है TLI, एक तरीका है आपका जो बाय डिफॉल्ट AWS का GUI है वो, और एक है आपका जो आपने अपने पीसी के ऊपर में यूज करके रखा हुआ है, ये पीसी के ऊपर इंस्टॉल करके रखा है वो। तो तीन ये हो गए। जो चौथा मेथड है उसको बोलते हैं CDK। क्या बोलते हैं उसको? CDK बोलते हैं। तो CDK चीज क्या है? ये एक प्रकार का डेवलपमेंट किट है। किट डिप्लॉयमेंट किट डिप्लॉयमेंट किट। ओके, तो CDK चीज क्या होती है कि यदि आपको बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट करना है, यदि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, देन यू हैव ऑप्शन ऑफ यूजिंग प्रोग्रामिंग। ओके, तो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके आप बड़े रूप में डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम है AWS डेवलपमेंट किट। ओके, अब होता क्या है कि चलिए अपन चलते हैं हमारे सेशन के पास। ओके, लेट मी शेयर सब। ये है आपका CDK। तो definition wise, the AWS Cloud Deployment Kit is an open source software development framework to define your cloud application resources using familiar programming language। तो आप अपने जो भी आपको पसंद हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको यूज करके आप ये डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट टूल से। ओके, प्रोविजनिंग क्लाउड एप्लीकेशन कैन बी चैलेंजिंग process that require you to perform manual action, write custom script, maintain template, or learn domain-specific language. AWS CDK use the familiarity and extensive power of programming language for modeling your application. It provides a high-level component called construct that reconfigure cloud resources with proven default. So you can build a cloud application with it. AWS CDK provision use your resources in a safe, repeatable manner through AWS Cloud Formation। तो ये जो बात ये लिखी है, ये it is very important। CDK अपने आप में कुछ नहीं करता है। CDK जो भी डिप्लॉयमेंट करेगा वो using Cloud Formation। It also allow you to compose and share your own custom construct, incorporating your organization requirement, helping you to expedite न्यू प्रोजेक्ट। तो आप अपने खुद के भी कॉन्स्ट्रक्ट बना के शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो हमारे समझ में है। और इसको डाउनलोड करने के लिए कंस्ट्रक्ट हब और काफी जो ओपन सोर्सेस है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके अंदर की फाइल। ये समझना हमको, पहले हमने ये CDK इसलिए समझा क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमको समझना ये था, हमारा जो टॉपिक था वो ये हमारा टॉपिक था। टास्क नंबर 3, क्रिएट एन Amazon EC2 इंस्टेंस यूजिंग द क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस। तो हालांकि टॉपिक हमारा यही है, इतना ही है, लेकिन मैंने वो आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे तो वो इम्प्लीमेंटेशन होते ही होते हैं। ठीक है, आप लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट कर ही सकते हो, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करते हो AWS CDK को, तो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, तो मैं
पहले हम CDK से ये बना देते हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद में यहाँ से आपका इसको अपलोड किया हमने, ठीक है, कंटेनर। उसके बाद हमने इसको यहाँ से अपलोड किया इसके अंदर में। ये हमारा इंजन है, ठीक। यहाँ पर अपलोड होने के बाद में ये कार्य यही कर रहा है, ओके। ये तो सेकेंडरी चीज है, ये यही कार्य हम यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन ये AWS स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब यदि आप यहाँ से आपके यूज की 1000 चीज कर सकते हो, तो यहाँ पर सिर्फ 700 चीज ही कर सकते हो। थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि AWS अपने हिसाब से इसको इसके अंदर में इम्प्लीमेंटेशन करता है और शेयर करता है आपके साथ में, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर यू आर ओपन टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, whatever you want to create, whatever is your requirement in your organization, you can create it using CDK, and then you can upload, and then it will implement it and it will provide you the output. तो एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए ये है कि सपोज करें कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में सर्वर इम्प्लीमेंट करना, उसके साथ में DNS इम्प्लीमेंट करना, कई सारे एग्जांपल है इसके जो आगे चल के लेक्चर्स के अंदर में आएंगे। और अभी भी मैं कुछ दिखा सकता हूँ, आप दिखाऊंगा इनफैक्ट। तो उसको अगर आप एक मैनुअली अगर बना रहे हैं, तो इट इज अ वेरी टफ, इट इज अ वेरी हार्ड, बिग हार्ड वर्क। कन्वर्शन जॉब हो जाएगा, कोई चीज, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सपोज करो कि आपने इफ देन स्टेटमेंट लगा दिया या कोई लूप लगा दिया और 100 चीजें आपने वहां पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दी, 100 कंपोनेंट आपने बाय डिफॉल्ट बना दी सिर्फ 2 लाइन की कमांड से। यदि आप मैनुअली कर रहे हो तो इसको GUI पे जाके तो 100 बार आपको क्लिक करना पड़ता है। यदि आप CLI से भी कर रहे होते तो आपको 100 बार उसकी लाइनें डालनी पड़ती, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। और जो ये दोनों चीजें हैं, ये सिर्फ अपलोड करने के लिए है, ये और कोड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर आप CDK को इस्तेमाल करके बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो हम वापस वहीं चलते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। देखो उसने क्या बोला है कि YAML फाइल डाउनलोड करें आप टास्क 3 के लिए, उसको अपलोड करें और फिर आप उसको जो बनाने के लिए बोला था वो स्टैक बनाएं, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ से आप स्टैक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आना है हमको, सबसे पहले क्लाउड फॉर्मेशन सर्च करना है। क्लाउड फॉर्मेशन जब सर्च करोगे CLOUDFORMATION, ठीक है। ये कर दिया हमने क्लाउड फॉर्मेशन सर्च। अब ये आ गया, तो ये जेसन और आपका YAML बाय डिफॉल्ट इस पर 2 ऑप्शन है, उसमें का जेसन इज डिफॉल्ट। तो आप जेसन फाइल अपलोड करेंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो ये रहे आपके स्टैक। यहाँ पर गए हम स्टैक के पास में, ऑप्शन क्या बोलता है ये, क्रिएट स्टैक। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ इस चीज के ऊपर में। हम चलते हैं EC2 में, क्योंकि मैंने EC2 बनाने का एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है। मैं मतलब उसका एग्जाम्पल आपको देख के शो करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स गो। EC2 पे गए, ओके। डॉक्यूमेंटेशन में से बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। देखिए ये एक दूसरा एग्जाम्पल CDK के थ्रू दिया हुआ था। ये आपने Amazon SQS बनाया और AWS लैम्बडा यूज किया, कंस्ट्रक्ट बनाए और भी चीजें इस्तेमाल करी, पाइथन वगैरह। आप ये इतने सारे, आप यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज एनी ऑफ दिस, ट्रांसक्रिप्ट, जेसन, जावा, नेट एंड पाइथन। तो इसमें से किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग में से आप प्रोग्राम करो, इनका इस्तेमाल करो, स्टैक बनाओ और फिर इसको अपलोड करो यहाँ पर टेम्पलेट में, ठीक है। और आपने टेम्पलेट में अपलोड करने के बाद में उसको रन करने से आपका रिसोर्स तैयार होगा, मिलता है, AWS आपको दे देगा, ठीक है। ये भी एक और एग्जाम्पल होगा मेरा। वो मैंने वेब पेज क्लाउड फॉर्मेशन से बोला था, ये क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर स्टैक। यहाँ पर क्रिएट स्टैक के बाद में आता है, पहले थ्योरेटिकल बात है, फिर बनाते हैं, ठीक है।
सीडीके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सीडीके क्या चीज़ है? मतलब सीडीके जो है वो आपका ये चीज़ बना के देगा, इससे आप प्रोग्राम अपने पीसी पे बना लोगे, उसके बाद में इसको अपलोड कर दोगे, या फिर डायरेक्टली पीसी से भी अपलोड कर सकते हो इसके अंदर, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर में, या फिर एडब्ल्यूएस की जो एस3 सर्विसेज है उसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ और ये भी वही पेज खुला हुआ है। ओके, ये हमने देख लिया सीडीके क्या है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर में, हमारे टास्क के ऊपर में। क्रिएट टास्क दबा दिया हमने। देखो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। रिक्वेस्ट प्रिपेयर टेम्पलेट, टेम्पलेट बनाने के लिए 3 ऑप्शन है। टेम्पलेट इज ऑलरेडी रेडी, जो कि मेरे केस में है। मैंने सेशन चालू करने के पहले मैं उसको डाउनलोड करके, सिंपल वाली जो थी उसको डाउनलोड करके सेव कर लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, सैम्पल टेम्पलेट है। तो सैम्पल टेम्पलेट ये मैं इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने अभी यूज किया था, और उसके बाद में मैं डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी न्यू कमर ही हूँ इस टाइम में। बट मैं उसको डिलीट नहीं कर पाया, और काफी सारे पैसे जो है वो मेरे लिए चार्ज हो गए, कि इसके अंदर में कई सारी चीजें बन रही है। उसमें से काफी सारी चीजें जो है वो चार्जेबल बेसिस वाली, डेटाबेस वगैरह। तो ये भी एक अच्छी बात है कि चूंकि मैंने किया तो मैं आपको बता पाता हूँ, तो ये यहाँ से भी कर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्रिएट टेम्पलेट डिजाइनर। तो यहाँ जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और आप जो चाहे क्रिएट करना चाहते हो, जिस लेवल का भी क्रिएट करना चाहते हो। एक्सपर्ट लेवल की बात है, हमारे लेवल की नहीं है अभी, प्रिलिमिनरी लेवल पे। तो आप जो चीज़ करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ आपको, EC2 का इंस्टेंस उठाओ और ऐसे ड्रॉप कर दो यहाँ पर। फिर क्या उठाओ आप, एक और EC2 इंस्टेंस उठाओ, 2 इंस्टेंस उठा देता हूँ, 2 इंस्टेंस उठाए। ओके, 2 इंस्टेंस उठाए। उसके बाद में हम जाते हैं VPC पर। मैं नेटवर्किंग के संदर्भ में के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो VPC आएगा किस ऑप्शन के अंदर में, क्लाउड 53 है, नेटवर्क फायरवॉल है, नेटवर्क मैनेजर है, डिवाइस साइट लिंक, मीडिया है, व्हाट है, BPC नेटवर्क है इसी के अंदर में। सबनेट, ट्रैफिक, ये आगे कुछ ये लाया हमने, और ये 3 चीजें हैं। नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करती समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से जब कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, तो इसका टेम्पलेट बना के वो हमको दे देता है ऑर्डर। तो ये जो टेम्पलेट है, ये देखिए, ये ऐसा टेम्पलेट बन जाता है। ओके, तो ये टेम्पलेट फिर यहाँ से आपका अपलोड हो जाता है। ये तीसरा तरीका होगा। ठीक है, हम चलते हैं वापस। जिस पेज में नहीं करना है, ये तरीके से। तो ये हो गया तीसरा तरीका टेम्पलेट बनाने का। ओके, अब मैं फाइनल इस पे आ जाता हूँ कि मैंने बना के रखी हुई, तो मैंने क्या किया, डाउनलोड अपलोड द टेम्पलेट। ओके, मैं पहले दिखा दूँ कि मेरे पास कुछ बना हुआ नहीं है। ओके, पहले EC2 के अंदर में जाएंगे हम। ये हमने दबाया EC2 मुंबई। ओके, और मेरे पास एक भी इंस्टेंस नहीं है। देखो आपका इंटरनेट स्लो है, आपको इंस्टेंस 0 दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें गया, ये चूज द फाइल की, और मेरा एक फोल्डर के अंदर में है, AWS फोल्डर के अंदर में मैंने बना के रखा है EC2 जेसन दिखा है आपको। देखो जेसन फाइल इज डिफॉल्ट, ये लिया मैंने, और ये इसका नाम दिया EC2, और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। ये जो ऑप्शंस है, ये ऐड करना है, उसको परमिशन वगैरह देनी है।
और उसके बाद में अपलोड फाइल, ये सारे ऑप्शन होगा आपको, सब GUI हो गया इसके अंदर। और जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे इसमें, ओके, एक और बार नेक्स्ट करेंगे इसमें, the template has changed, cloud owner detected change between the template and this, I acknowledge the change, और मैंने क्रिएट इसे किया और मैंने रिफ्रेश किया इसको, क्रिएशन फेल्ड हो गया, फेल्ड टू क्रिएट EC2। एक्चुअली जो इमेज हमने यूज करनी थी वो गलत हो गई इसके अंदर में, क्योंकि मैंने किसी बहुत पुराने टाइम का ये प्रोग्राम डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में ये रन हो जाएगा और अपने आप ये आपको एक क्रिएट करके EC2 दे देगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ फिर चला। ओके, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम विद क्रिएटिंग द EC2। उसके अंदर में जो इमेज फाइल डाल रही थी उसका नाम थोड़ा गलत हो रहा था। सो आई चूज अनदर बेटर मेथड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ये मैं VPC बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास में VPC में हम जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है। VPC वर्चुअल क्लाउड, VPC, ये रहा VPC, ठीक है। अभी मेरे पास में सिर्फ एक EC2 डिफॉल्ट करके VPC बना हुआ है, जो मैंने पहले तो बनाया हुआ है। और VPC में गया मैं और ये मैंने देखा कि क्या है, ये बना पड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर से ये जो टेम्पलेट है, VPC टेम्पलेट, ये रहा। 1 सेकंड मैंने अभी बनाया था और चूज कर दिया, वापस से हिस्ट्री के अंदर में जाके हिस्ट्री, ये VPC, ये रहा टेम्पलेट पर। ये मैंने एक छोटा सा, सिर्फ मैंने इसको ये लॉन्च टैग किया, यहाँ से मुझे बनी बनाई VPC के लिए एक टेम्पलेट मिली, ठीक है। और ये रहा हो, यहाँ पर आ गया डायरेक्टली, ये रही टेम्पलेट, ठीक है। ये डाउनलोड हो गई यहाँ से, मैंने इसको ओपन कर देना है इससे। ये ओपन की मैंने टेम्पलेट आपके सामने, ठीक है। ये रही टेम्पलेट, इसमें काफी सारी चीजें डिफाइन है, काफी बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। और इससे काफी आपकी जो मेहनत लगनी है, ये अगर आप मैनुअल करते तो सभी एक एक चीज में जाके ना आपको एक एक क्रिएट करना पड़ता था। और ये आपके पास में ये टेम्पलेट हमेशा के लिए उपलब्ध भी होगी इस जगह पर, ओके। तो नेक्स्ट क्या करना है, मैंने क्रिएट स्टेक दबाना है, स्टेक ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो लेट्स गो। मैंने क्योंकि इसके पहले बनाया था तो वो डिलीट नहीं हुआ, STHGK डिलीट तो मैंने कर दिया था, लेकिन अब तक तो शायद डिलीशन नहीं हुआ। ये रही आपके, ये इसको मैं करता हूँ पहले डिलीट, डिलीट स्टैक, लेट इट डिलीट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फिर आगे हम इसको वापस से यूज करते हैं। इट इज टेकिंग टाइम,
डिलीट होने में शायद 1-2 मिनट लगेंगे, फिर से वापस खोलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो अगर डिलीट नहीं हो रही है इस समय तो हम दूसरा वाला कोई इसमें दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। लेट मी सी, अगर हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर से जाना चाहिए, डिलीट फेल हो जाएगा, बताइए। ये बहुत दिक्कत वाला सवाल है इसके अंदर में। डिलीट फेल हो जाने के बाद में छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो मैंने यूज करके देख लिया था ये। अब दूसरा एक बार और क्रिएट कर, ये मैंने किया इसको क्लिक। अब वही सेम चीज सारी की सारी जो है ये हो गई क्रिएट, ठीक है। यहाँ से क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद में इसके अंदर देखो एक एक चीज अपने आप ये आपका खुद ही क्रिएट कर देगा। क्रिएटिंग इन प्रोग्रेस, यहाँ रिसोर्स जाकर चेक करें, रिसोर्स क्रिएट कर दिया उसने, दो एक IGW बना दिया और एक पीछे से बना दिया, ऑलराइट। और ये अब एक बार रिफ्रेश किया तो काफी सारी चीज बना दी, राउटिंग टेबल, राउटिंग प्राइवेट टेबल, राउटिंग टेबल, प्राइवेट टेबल, प्राइवेट टेबल, नेटवर्क टेबल इत्यादि। Once it is created, you will be able to see this in our VPC। ये वर्चुअल नेटवर्क बना दे रहा है पूरा। और क्रिएट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर टेक इन्फो ये है, तो ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं यहीं से, ठीक है। So that is how it is. It is a very nice method of doing things quickly। SDK और फॉर्म इसको क्लाउड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप ये बन के आ गया। ये जो है इसमें जो भी चीज क्रिएट हुई है, इतनी सारी चीज जो क्रिएट हुई है, वो सारे प्रोग्राम जो है, जो सारे पैरामीटर्स हैं वो सारे उस प्रोग्राम के अंदर में थे और उसको हमने रन कर दिया तो हमारा ये VPC क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से दिस इज वेरी हेल्पफुल और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम डिप्लॉयमेंट के लिए। तो दैट्स इट गाइस। दोस्तों, ये आज के लिए हमारा सेशन फिनिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हम देखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और चूंकि इतना आनंद नहीं आया इसके अंदर में, लेकिन जो सारे टास्क हैं हमारे वो सारे रन कर दिए हैं हमने, और हमने क्रिएट करके भी चीजों को देखा है। और ये भी आप भी प्रैक्टिस करिए, कुछ होता है तो मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम बताइए, हम साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया था, इसकी लैब भी खत्म कर दी हमने, तो ये रही हमारी। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है आपका अकाउंट सिक्योरिटी। अकाउंट सिक्योरिटी है, इसके सेशंस भी हम 1-2 दिन में लेते हैं, ठीक है। ये खत्म होने के बाद में ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि चारों चारों इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लाउड आर्किटेक्चर के पार्ट है, और ये हम वन बाय वन खत्म करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।